जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल और एमटीएस की, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चन। इसकी आज हमारी तीसरी क्लास है। यदि आपने अभी तक इससे पहले की 2 क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, जिसमें आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन हमें किस तरह के देखने को मिलते हैं और क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है। ज्यादा समय ना लेते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है पहला क्वेश्चन? क्या है पहला क्वेश्चन? यदि माइनस को डिवाइड के साथ परस्पर बदली किया जाता है और प्लस को मल्टीप्लाई के साथ परस्पर बदली किया जाता है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें क्या करना है? माइनस को डिवाइड से चेंज करना है और प्लस को मल्टीप्लाई से चेंज करना है। पहला ऑप्शन हम यहाँ पे करके देखते हैं। कितना है? 32। फिर क्या है? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हमें प्लस में चेंज करना है। फिर 21 है, फिर प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। फिर कितना है? 9। फिर डिवाइड को माइनस में 184, फिर माइनस को डिवाइड में चेंज करके और 8। हमें इक्वल में कितना लाना है? यहाँ पे 198 सॉल्व करके देखिए 198 आ रहा है या नहीं आ रहा है, करके देखते। पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पे डिवाइड को करेंगे सॉल्व। कितना होगा? 8 दूनी 16, बचा 2, 8 तिया 24, कितना आया? 23। फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते, कितना आएगा? 9 1 9, 9 दूनी 18, कितना है? 189। हमेशा हम ऐसे क्वेश्चन में बोर्ड मार्क्स का प्रयोग करेंगे। पहले हमने क्या किए? डिवाइड कर लिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करते हैं? सबको एक साथ लिख लेते, कितना? 32 189 माइनस 23। अब हम इसको करके देखते हैं 198 आ रहा है या नहीं आ रहा। कितना हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 2 11, हासिल का 1, 18 और 3 21 और 1 22, कितना हो गया? 221 माइनस कितना है? 23। अब इसमें से हम घटाएंगे, कितना आएगा? 221 में से 23 घटाएंगे 198 हमारे पास आ जाएगा। और हमें सॉल्यूशन में हम करना था और कितना लाना था? 198 लाना था। तो हमारे पास कहाँ आ गया? ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा समीकरण सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है? निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब हमारे पास ये सीरीज दी गई है। कितना है? 168 168 84 28 और क्वेश्चन मार्क। यदि हम यहाँ पे देखें तो 168 और 168, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? 1 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 168 आएगा। और 168 और कितना है? 84। यदि हम क्या करें? इसमें 2 का भाग दें, कितने का भाग दे? 2 का भाग कितना आएगा? 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, कितना आएगा? अगली संख्या आ जाएगी 84। अब क्या करते हैं? हम इसमें 2 का और भाग दें तो कितना आएगा? 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, कितना आ रहा है? 42 आएगा। लेकिन यहाँ क्या है? 28, तो ये आएगा नहीं। यदि हम यहाँ पे 84 में क्या करें? 3 से हम डिवाइड कर दें। कितने से? 3 से हम डिवाइड करें, कितना आएगा? 3 दूनी 6, बचा 2, 3 अट्ठे 24, मतलब अगली संख्या आ गई। अब हम देखते हैं सीरीज कैसे बन रही है। पहले 1 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 3 का भाग, आगे क्या होगा? 4 का भाग। अब 28 में हम 4 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 7 बार। 4 7 कितना होता है? 28। और 7 कहाँ दिख रहा है हमारे पास? ऑप्शन में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हो गया हमारा आंसर। सीरीज जो है हमारी समान बनना चाहिए, जैसे यहाँ 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू में हमारी सीरीज यहाँ पर बनी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले जो श्रृंखला दी गई है सभी के हम नंबर लिख लेंगे। जेड का नंबर कितना होता है? 26, एक्स का नंबर 24, ई का नंबर 5, आगे जेड का नंबर 26, डब्ल्यू का नंबर 23, फिर डी का नंबर 4, फिर जेड 26, भी 22, सी का नंबर 3, फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क, फिर जेड है, जेड का नंबर 26, टी का नंबर 20, फिर ए का नंबर 1। अब हम देखते हैं सीरीज किस तरह से हमारी बन रही है। यहाँ कितना है? 26, यहाँ पे भी 26 और यहाँ पे भी 26 और यहाँ पे भी 26, मतलब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क में पहला क्या आएगा? 26, और 26 किसका होता है? जेड का। फिर यहाँ पे हम देखें कितना है? 24 है, यहाँ 23 है, यहाँ 22, क्या हो रहा है? -1। 23 और 22, यहाँ -1। यहाँ हम देखें तो कितना? 20 है, यहाँ -1 करेंगे, कितना आएगा? 21 आएगा। और 21 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। अब 21 किसका नंबर होता है? यू का होता है। किसका होता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? स्टार्टिंग में जेड और यू आएगा। अब आगे देखते हैं कितना है? 5, फिर यहाँ हम देखें तो कितना है? 4, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? -1। 4 और कितना है? 3, यहाँ पे -1 हो रहा है। 3 और यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है, यहाँ -1 करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। और -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 2 किसका नंबर होता है? बी का। तो हमारा आंसर क्या आया? ZUB। कहाँ पर है ZUB? ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो हमें क्या करना है? इसमें एनालॉजी से ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं? पहले का संबंध हम दूसरे से देखते हैं, जिस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे हमारा आंसर भी यहाँ पर उसी प्रकार से हम लेकर आएंगे। क्या करेंगे? हम सभी के नंबर लिख लेंगे, अल्फाबेट्स के क्या करेंगे? नंबर लिख लेंगे। सी का नंबर कितना होता है? 3,
O का नंबर 15, N 14, C 3, E 5, P 16 और T 20। अब किस तरह से लिखा है यहाँ पे नीचे लिख रहा है। D का नंबर 4, फिर D 4, F 6, O 15, फिर क्या है P का नंबर 16, Q 17 और U 21। अब यहाँ पर हम देखें तो किस तरह से यहाँ पर हमें बन रहा है क्वेश्चन। 3 और 4 कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस। लास्ट में देखते 20 और 21 1 प्लस हो रहा है। 16 और 17 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। यहाँ कितना 5, यहाँ पे दिख रहा है 6 1 प्लस हो रहा है। 3 और यहाँ दिख रहा है 4 कितना प्लस 1 प्लस। यहाँ पे कितना है 14 और ये 15 1 प्लस यहाँ पर हो रहा है। 15 और ये क्या है 16, यहाँ पे भी क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर सेट हुआ है। फिर यहाँ पे हमें किसका निकालना है, नैरोज का निकालना है। क्या करते हैं सभी के हम नंबर लिख लेते हैं। एन का नंबर 14, ए का नंबर 1, आर 18, ओ 15, फिर क्या है डब्ल्यू 23, एस 19। क्या करेंगे लास्ट से देखते हैं। यहाँ पे क्या था +1 और यहाँ पे भी लास्ट की दो संख्या में क्या हुआ था +1 हुआ था। 19 और 1 क्या हो गया 20 और 23 और 1 क्या हो गया 24। अब हम देखें तो 24 किसका नंबर होता है, x का नंबर, और 20 किसका होता है t का। अब x t हम देखते थे चारों ऑप्शन में लास्ट में कहाँ दिख रहा है x और t, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। कहां पर है ऑप्शन नंबर ए में। हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहां आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन ए में ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में लर्निंग को इसके रूप में और मोबाइल को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में इमेजिन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लर्निंग को इन्हें किस तरह से लिखा हुआ है। किसको, लर्निंग को। यहाँ पे हमने लिख लिया क्या लर्निंग। अब किस तरह से लिखा है मैं यहाँ पे लिख ले रही, कितना 8 2 4 6 3 7 3 और 9। अब हमें पता है एल का नंबर कितना होता है 12 होता है, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, आर 18, एन 14, आई का नंबर 9, एन 14 और जी 7। यदि हम देखें एल का नंबर 12 लेकिन यहाँ कितना लिखा है 8, कितना हो रहा है -4। ई का नंबर 5, यहाँ लिखा है 2 -3। फिर ए का नंबर 1 और यहाँ 4 मतलब +3 हो रहा है। फिर आर 18 और यहाँ 6 लिखा है। तो संख्या क्या हो रही है, बहुत अंतर आ रहा है। हम इसमें और क्या दिया है, एक और मोबाइल दिया है। क्या दिया है, मोबाइल दिया है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं किस तरह से लिखा है इसने मोबाइल को। संख्या क्या लिखी है 5 1 0 7 8 और 2। यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो ई का नंबर यहाँ क्या लिखा है 2 और यहाँ ई का नंबर क्या लिखा है 2 लिखा है। और यहाँ पे क्या है एल का नंबर क्या है 8 और यहाँ एल का नंबर कितना लिखा है 8 लिखा है। आई का नंबर 7, यहाँ पे भी हम देखें आई का नंबर 7 लिखा है। बी है क्या, नहीं है। ओ भी नहीं है और एम भी नहीं है। तो क्या लिखा है, जो अल्फाबेट्स है उनके नंबर दिए गए, सिर्फ क्या लिखे हैं नंबर। और हमें किसका निकालना है, इमेजिन शब्द का किसका निकालना है। आई का नंबर हम इसके हिसाब से देखें तो क्या लिखा है यहाँ पे 7 लिखा है। फिर क्या है एम का नंबर क्या लिखा है, कितना है 5। फिर उसके बाद क्या लिखा है ए। अब ए का नंबर हम देखें तो कहाँ है, ए का नंबर 4। फिर जी का नंबर 9, आई का नंबर 7, एन का नंबर 3 और ई का नंबर कितना लिखा है 2। अब हम देखते हैं कहाँ दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में 7 5 4 9 7 3 2। कहाँ पर है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी किसी में है क्या, नहीं है। तो हमारा आंसर कहाँ आ गया, ऑप्शन ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है कुछ वकील डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी इंजीनियर है। तो जो कथन दिया है हम एक एक कथन को हम यहाँ पे डायग्राम से बनाते हैं। कुछ वकील क्या है, डॉक्टर, तो ये क्या होगा वकील। कुछ वकील क्या होगा, ये डॉक्टर, हमने इस तरह से बना लिए। उसके बाद सेकंड कुछ डॉक्टर खिलाड़ी है, क्या है कुछ डॉक्टर खिलाड़ी। तो ये इसके जो डायग्राम है वो दो तरीके से बनेगा। ये तो क्या होगा कुछ वकील, कुछ वकील क्या होगा यहाँ पे डॉक्टर। आगे बोला था कुछ डॉक्टर खिलाड़ी है, तो कुछ डॉक्टर यहाँ पे ये ऐसे खिलाड़ी भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला कथन पढ़ते हैं। सभी खिलाड़ी क्या है इंजीनियर। तो सभी के जो सभी खिलाड़ी क्या है इंजीनियर है, तो वो यहाँ आ गए। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, सभी खिलाड़ी क्या है इंजीनियर है, तो इंजीनियर के अंदर क्या जाएंगे खिलाड़ी। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं कि निष्कर्ष कौन सा हमारा सही हो रहा है। क्या है, कुछ खिलाड़ी डॉक्टर है। अब कुछ खिलाड़ी डॉक्टर है तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ खिलाड़ी डॉक्टर। ये कुछ खिलाड़ी क्या है डॉक्टर है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन जो निष्कर्ष पहला दिया है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। यहाँ पे देखते हैं कुछ क्या खिलाड़ी डॉक्टर, कुछ खिलाड़ी डॉक्टर है क्या, बिल्कुल है, ये हमें दिख रहा है कुछ खिलाड़ी डॉक्टर। तो यहाँ पे भी जो निष्कर्ष पहला है हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। निष्कर्ष सेकंड कुछ इंजीनियर वकील है, कुछ इंजीनियर वकील है क्या, यहाँ पे सेकंड निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो कुछ इंजीनियर जो क्या है वकील है, यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो सेकंड निष्कर्ष यहाँ क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे क्या हुआ सही। फिर अगला सभी वकील इंजीनियर है, सभी के सभी वकील इंजीनियर है क्या, नहीं है। यहाँ पे तीसरा निष्कर्ष जो हमारा गलत हो जाएगा।
और सभी वकील यहाँ पे इंजीनियर दिख रहा है क्या? नहीं है, तो तीसरा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा पढ़ते हैं, कुछ इंजीनियर क्या है? डॉक्टर है। कुछ इंजीनियर डॉक्टर, तो कुछ इंजीनियर जो है हमें डॉक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो चौथा निष्कर्ष यहाँ पे जो होगा हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो कुछ इंजीनियर क्या? डॉक्टर, तो कुछ इंजीनियर जो हमें क्या दिख रहा है? डॉक्टर दिख रहा है, तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें तो पहला यहाँ सही है, पहला यहाँ सही है, मतलब पहला निष्कर्ष जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष यहाँ गलत है, यहाँ सही है। यदि दोनों में सही होते तो निष्कर्ष हमारा सही होता, लेकिन एक गलत एक सही है, तो सेकंड निष्कर्ष हमारा अनुसरण यहाँ पर नहीं करेगा। तीसरा यहाँ गलत है, यहाँ भी गलत, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा? अनुसरण नहीं करेगा। चौथा यहाँ पे अनुसरण कर रहा है और यहाँ पे भी सही हो रहा है, तो हमारा चौथा निष्कर्ष जो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पहला और चौथा क्या है? अनुसरण कर रहा है। अब कहां पर है ऑप्शन में? पहला और चौथा ऑप्शन नंबर बी में। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में दोनों निष्कर्ष पहला और चौथा अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है? यदि किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ग्लैमर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो किस तरह से लिखा है यहाँ पे ग्लैमर को? हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखा है? AGLMOR और U। यदि हम देखें तो सभी अल्फाबेट्स वही लिखे हैं, बस पोजीशन सबकी चेंज है। यहाँ पे क्या है? GLA और यहाँ क्या है? AGL, मतलब A क्या आ गया? यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया। यहाँ पे हम देखें तो MO है और UR की बस क्या है? पोजीशन यहाँ पर चेंज हुई है। A स्टार्टिंग में आ गया और UR की पोजीशन चेंज हुई है। हमें किसका निकालना है? इसका निकालना है, हम देख लेते हैं। क्या है शब्द? RUTTING, मतलब यहाँ पे हम तीसरा शब्द देखें तो तीसरा शब्द को हमने पहले लाना है। T, R और U, दो शब्द वही रहेंगे, T और I। फिर N और G की हम पोजीशन चेंज करना, क्या जाएगा? G और N। यदि हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो कहीं है क्या? ऑप्शन में है नहीं। इसको हम और किस तरह से देख सकते हैं कि हमारा आंसर आएगा? तो जो ग्लैमर शब्द को क्वेश्चन में लिखा है, हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सभी शब्द क्या दिख रहा है हमें? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमबद्ध रूप में दिख रहा है। पहले A आता है, फिर G, फिर L, फिर M, फिर O, फिर R और फिर U आता है। तो सभी कैसे लिखे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे हैं। फिर हमें किसका निकालना है? इसमें भी हम क्या करते हैं? उसी हिसाब से लिख लेते हैं। क्या है? RUTTING। क्या आएगा पहले? पहले क्या आता है? G आएगा, फिर क्या आएगा? I आएगा, फिर क्या आएगा? GI के बाद N, क्या आएगा? GIN। कहाँ है ऑप्शन में? हम पहले देख लेते हैं कहाँ दिख रहा है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, GIN। फिर RTTU हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सभी को क्या लिखा था उसने? जो शब्द दिया था यहाँ पे ग्लैमर, अल्फाबेट्स के हिसाब से उसको लिखा था। हमने भी क्या किया? यहाँ पे अल्फाबेट्स के हिसाब से जमा है। GIN स्टार्टिंग में कहाँ था? ऑप्शन नंबर बी में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी तरह से समान है और एक अलग है। तो विषम अक्षर समूह का हमें चयन करना। अब हमारे पास ये दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से हमें देखना है कि एक ऐसा कौन सा है ऑप्शन जो सभी से अलग है। क्या करेंगे? हम सभी के पहले यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। I का नंबर कितना होता है? 9, G का नंबर 7, M का नंबर 13 और J का नंबर 10, S का नंबर 19, P का नंबर 16, फिर D का नंबर 22, T का नंबर 20, D का नंबर 4, B 2, H का नंबर 8 और E का नंबर 5, फिर N का नंबर 14, L का नंबर 12, फिर R का नंबर 18 और O का नंबर 15। अब देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से ये बने हुए हैं। क्या है? 9 और 7 कितना हो रहा है? -2 हो रहा है। 7 और 13 यहाँ पे कितना हो रहा है? +6 हो रहा है। 13 और 10 कितना हो रहा है? यहाँ पे -3 हो रहा है। हम सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, 19 और कितना है? 16, -3 हो रहा है। 16 और 22 यहाँ कितना हो रहा है? +6 हो रहा है। फिर 22 और 20 यहाँ कितना हो रहा है? 2 माइनस हो रहा है। ऑप्शन तीसरा, 4 और 2 माइनस कितना हो रहा है? 2, 2 और 8 -6, सॉरी +6, फिर 8 और 5 यहाँ कितना हो रहा है? -3 हो रहा है। 14 और 12 -2, 12 और 18 +6, फिर 18 और 15 यहाँ क्या हो रहा है? -3। यदि हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर, किसको छोड़कर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बी देखें, उसको छोड़कर सभी क्या हो रहा है? समान, -2, +6 और -3 सभी में वही हो रहा है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? -3, +6 और -2। तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी जो होगा, जो क्वेश्चन दिया था उसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा। विषम अक्षर समूह का हमें चयन करना था। क्या आया हमारा आंसर? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया? कथन सभी पेड़ पौधे हैं। हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या होगा? सभी पेड़ क्या है? पौधे। ये हमने यहाँ पे बना लिए। सभी पेड़ क्या हो गए? पौधे के अंदर आ जाएंगे।
फिर कुछ पौधे बेल है, क्या है, कुछ पौधे बेल है, तो यहाँ पे हम बना लेंगे क्या, बेल, कुछ पौधे बेल है। अब इसका डायग्राम दो तरीके से बन सकता है, ये क्या, सभी पेड़ क्या है, पौधे, ये हमने बना लिए, सभी पेड़ क्या आ गए, पौधे। अब उन्होंने बोला है क्या कि कुछ पौधे क्या है, बेल है, तो कुछ पौधे यहाँ पे हमारे इस टाइप से आ सकते हैं, क्योंकि सभी पेड़ क्या है, पौधे, और उन्होंने बोला है कुछ पौधे क्या है, बेल है, तो वो इस तरह से हमारा डायग्राम यहाँ पर बन सकता है। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ पौधे क्या है, पेड़ है, कुछ पौधे क्या है, कुछ पौधे पेड़ है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कुछ पौधे क्या है, पेड़ है, तो जो निष्कर्ष पहले डायग्राम के हिसाब से हम देखें तो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखें तो कुछ पौधे क्या पेड़ है, बिल्कुल है, कुछ पौधे क्या है, पेड़, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ पेड़ क्या है, बेल है, कुछ पेड़ क्या है यहाँ पे, बेल, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड निष्कर्ष है वो तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखें तो कुछ पेड़ क्या है, यहाँ पर बेल में आ जाएंगे, तो सेकंड निष्कर्ष यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष दोनों में सही है, मतलब निष्कर्ष हमारा एक क्या हो जाएगा, सही, दूसरा यहाँ पे गलत है और यहाँ पे सही है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यदि दोनों में सही होता तो दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या हो जाता, सही। अभी हमारा आंसर क्या आया है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से निम्न समुच्चय की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। ये क्या दिया, हमारे पास समुच्चय दिए गए, हम कहा है संख्या दी गई जो एक दूसरे से यहाँ पर हमें संबंधित दिख रही है। क्या है यहाँ पे 46, 82 और 154। यदि हम यहाँ पे देखें 46 और 82 को, तो हम संख्या दो गुनी करने पे हम देखें तो 82 आएगा क्या, 46 का हम क्या करते हैं, दो गुना करते, कितना आएगा, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92। लेकिन यहाँ कितना है, 82, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, -10 हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं इसको संख्या को दो गुना करने में, 82 को हम दो गुना करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, कितना आएगा 164। लेकिन यहाँ कितना है 154, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -10। अब इस तरह से हमारे पास जो समुच्चय दिया गया था इस प्रकार से यहाँ पर संबंधित है। कैसे, दो गुना करे -10, यहाँ दो गुना करे और यहाँ पर -10 हो रहा है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखते 70 और कितना 133, 70 को क्या करेंगे हम दो गुना करेंगे कितना आएगा 140 आएगा, और 140 और यहाँ कितना दिख रहा है 133, मतलब क्या हो रहा है -7। फिर 133 को हम क्या करें, दो गुना करें कितना आएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, कितना आएगा 266। यहाँ हम देखें तो कितना है 258, मतलब कितना हो रहा है, यहाँ पे दो गुना करें और कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है। यहाँ 7 क्या हो रहा है, प्लस, सॉरी 7 माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है 8 माइनस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है 8 माइनस हो रहा है, दो गुना 7 माइनस और यहाँ 8 माइनस, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। फिर ऑप्शन बी देखते हैं, 62 के क्या करेंगे हम, दो गुना करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124। यहाँ कितना 116, मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है 8 माइनस हो रहा है। 116 को दो गुना करते कितना आएगा, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 11 दूनी 22 और 1 23, कितना आया 232। और यहाँ कितना है 224, मतलब यहाँ क्या हो रहा है -8 हो रहा है। यहाँ -8 और यहाँ पे भी -8। यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या हो रहा है -10 और -10। अगला देखते हैं हम क्या है, ऑप्शन सी 86 है। 86 को हम दो गुना करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना आएगा 172। यहाँ कितना 159 है, कितना हो रहा है यहाँ पे 13 प्लस हो रहा है, सॉरी 13 माइनस हो रहा है। 159 को हम दो गुना करेंगे कितना आएगा, देखते हैं, 2 दूनी 18 की 8, हासिल का 1, 15 दूनी 30 और 1 31, कितना आया 318। यहाँ कितना है 323, तो 303, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 15 माइनस हो रहा है। यहाँ 13 और यहाँ 15, मतलब ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, क्या है 78 है और 141। 78 को हम दो गुना करते कितना आएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, 156। यहाँ कितना है 41, 141, यहाँ कितना माइनस हो रहा है, हम यहाँ पर देखें तो कितना माइनस हो रहा है 156 और 141, 9 और 6 15, कितना 15 माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दो गुना करने में, 141 को दो गुना करेंगे कितना आएगा, 2 1 कम 2, 14 दूनी 28, 282, और यहाँ कितना है 276, मतलब यहाँ कितना हो रहा है 8 माइनस, यहाँ 15 माइनस, यहाँ 8 माइनस, तो ऑप्शन डी में हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन बी हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा था, गुणा 2 -8, गुणा 2 और -8, तो क्वेश्चन में क्या हो रहा था, गुणा 2 10 माइनस और गुणा 2 और 10 माइनस। तो उसी पैटर्न में हम देखें सिर्फ संख्या चेंज है, -10 -10, यहाँ पे क्या -8 और -8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि उसी पैटर्न में हमारे पास ऑप्शन में कहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि इरोनिंग को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सेरिफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम देख लेते हैं किस प्रकार से लिखा है उसने। आई का नंबर 9, आर 18, ओ 15, एन 14,
फिर I 9, N 14, G 7। अब किस तरह से लिखा है? O का नंबर 15, W का नंबर 23, S 19, Q 17, K का नंबर 11, O का नंबर 15 और G का नंबर कितना होता है? 7। अब यहाँ पे हम देखिए कितना है, 9 और 15 कितना प्लस हो रहा है? 6 प्लस हो रहा है। 18 और 23 कितना प्लस हो रहा है? 5 प्लस। 15 और 19 4 प्लस हो रहा है। 14 और 17 यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। 9 और 11 2 प्लस। 14 और 15 1 प्लस और 7 और 7 यहाँ पे कितना हो रहा है? 0 प्लस हो रहा है। 6 5 4 3 2 1 0 इस तरह से संख्या यहाँ पर प्लस हो रही है। अब हमें इसका निकालना है। S का नंबर 19, H का नंबर 8, फिर क्या है? E का नंबर 5, R 18, फिर क्या है? I 9, F 6 और F6। क्या करना है? पहले 6 प्लस करना है। 19 में हम 6 प्लस करेंगे कितना आएगा? 25। 8 में क्या करेंगे हम? 5 प्लस करेंगे कितना आएगा? 8 5 13, फिर 5 4 9, 18 और 3 कितना हो गया? 22, 19 और 9 और 2 कितना हो गया? 11, 6 और 1 7 और यहाँ पे 0 प्लस करेंगे कितना आएगा? 6। अब हम यहाँ पे नंबर देखें तो 6 किसका होता है? G का। 7 किसका होता है? सॉरी, G किसका होता है? F का। G किसका होता है? F का। 7 किसका होता है? G का। 11 किसका होता है? K का। अब लास्ट में हम देखते हैं KGF कहाँ दिख रहा है? KGF सिर्फ ऑप्शन नंबर C में है। कहाँ पर है? ऑप्शन C में है। लास्ट में हम देखें तो KGF। आगे हमने सॉल्व करने के कहाँ आ गया हमारा आंसर? लास्ट में हमने देख लिए कहाँ पर है? सिर्फ ऑप्शन नंबर C में। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय चिन्हों का आदान प्रदान दिए गए समीकरण को सही बना देगा? अब हमारे पास ये सही समीकरण दिया है और ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा चिन्ह परिवर्तित करने पर हमारा आंसर यहाँ पर हम क्या लाना है? 11 लेकर आना है। तो कौन सा समीकरण हम यहाँ पर रखें चिन्ह तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा। अब करके देखते हैं 20। ऑप्शन नंबर पहला देखते क्या है? माइनस और डिवाइड को हमें चेंज करना है। तो डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 प्लस 16। अब माइनस की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। पहले क्या करते हैं? हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना है? 16 और 15, इसमें भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया है हमारे पास? प्लस और माइनस को हमें चेंज करना है। 20 भागित 4 गुणा 8 और प्लस की जगह माइनस 16 और माइनस की जगह हमें प्लस लेना। अब सॉल्व करके देखते 11 आ रहा है या नहीं। पहले क्या करेंगे? यहाँ पर भाग करेंगे, कितना आएगा? 4 पंचे 20, फिर मल्टीप्लाई 5 और 8 का मल्टीप्लाई कर देते कितना आएगा? 5 8 40। यहीं पे मल्टीप्लाई करके मैं लिख ले रही कितना आया? गुणा करने पे 40 माइनस 16 प्लस 15। यदि हम यहाँ पे 16 प्लस 15 घटा देंगे, माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या का, घट जाएगी संख्या, कितना आएगा? 40 माइनस 1 तो घटाएंगे कितना आएगा? 39। लेकिन हमें लाना कितना था? 11। ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। सी को सॉल्व करके देखते हैं। सी में क्या दिया है? मल्टीप्लाई और डिवाइड 20। अब डिवाइड दिया है, डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में लिखना है और मल्टीप्लाई को क्या लिखना है? डिवाइड में। प्लस 16 माइनस 15। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? 20 गुणित 4/8 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 धाम 20। कितना है? इसको हम सॉल्व करें तो 10। कितना आ गया? 10। यहाँ पे क्या है आगे? 16 माइनस 15। अब यहाँ पे हम देखें तो 16 और 15 घटा देंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 10 और 1 हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में जो हमारे पास दिए गए थे चिन्ह मल्टीप्लाई और डिवाइड के, उसको हमने चेंज किए तो हमारे पास आंसर जो समीकरण था वो सही हो गया। कहां पर? ऑप्शन नंबर सी के चिन्ह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में स्केप को 49 लिखा जाता है और प्रिजन को 91 लिखा जाता है, उस भाषा में फ्रीडम को कैसे लिखा जाएगा? अब हम देखते हैं, सभी के हम नंबर लिख के देखते हैं और सभी को हम जोड़कर या माइनस करके हम देखें तो 49 आ रहा है या नहीं देख लेते हैं। सी का नंबर 5, एस 19, फिर सी का नंबर 3, ए 1, पी का नंबर 16 और ई का नंबर 5। अब सभी को हम प्लस करके देख लेते हैं 49 आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ कितना? 19 और हम 16 को जोड़ देंगे कितना आएगा? 35, 35 और 5 40, 40 और 5 45 और 45 और ये 4 कितना हो गया? 49। मतलब सभी संख्या क्या हो गई? आपस में जुड़ गई है और वही नंबर यहाँ पर हमें क्वेश्चन में लिखा है। प्रेजेंट दिया है, प्रेजेंट के भी हम सभी अंकों को हम यहाँ पे जोड़ दे कितना आएगा? 91 आ जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। हमें किसका निकालना है? फ्रीडम का। हम वो देख सकते हैं। एफ का नंबर 6, आर 18, ई 5, ई का नंबर 5, डी का नंबर 4, ओ 15, फिर एम का नंबर 13। अब क्या करते हैं? हम यहाँ पे सभी को प्लस करके देखते हैं कितना आ रहा है। कितना? 15, 15 और 10 25, कितना हो गया? 25, 25 और 6 कितना हो गया? 31 और 31 क्या है? 31 और 13 कितना आएगा? 3 और 1 4 और 4 कितना आया? 44। और क्या बचा अभी हमारे पास? 44 और 4 कितना हो गया? 48। 48 में हम क्या करते हैं? 18 को जोड़ते हैं। कितना आएगा? 8 और 8 16, 4 और 1 5 और 1 6। कितना आया हमारा आंसर? 66। अब 66 कहाँ दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। कहां पर है?
ऑप्शन ए में। चलिए, सभी जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या दिया था, सभी नंबर को हमने जोड़ दिए, उसी हिसाब से क्वेश्चन दिया था, हमें निकालना था फ्रीडम का, सभी के हमने नंबर लिखे और सभी को क्या कर लिए, काउंट यहाँ पर हमने कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सभी के हम नंबर लिख लेते हैं। एफ का नंबर 6, ई का नंबर 5, आई 9, जी 7, एल 12, आई 9, फिर ओ का नंबर 15 और फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या है, 6, 5, 9, 7, 12, 9 और 15। संख्या कम फिर ज्यादा, कम और ज्यादा हो रही, तो हम एक संख्या को हम छोड़कर देखते हैं। 6 और कितना है 9, यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस, 9 और कितना है 12, 3 प्लस हो रहा है, 12 और 15, 3 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखें कितना है, 5 और 7, यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, 7 और 9, यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, 2 प्लस होगा। 9 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा, 11, और 11 हमें पता है किसका नंबर होता है, के का नंबर। अब के कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ है, ऑप्शन डी में। हमारा आंसर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। क्या है क्वेश्चन, एनालॉजी से क्वेश्चन है, पहले और दूसरे का संबंध देखते हैं किस प्रकार से है, और हम किसका, पांचवें और छठवें का संबंध। जिस प्रकार से ये दोनों संबंधित होंगे हमारा आंसर भी उसी में आ जाएगा। क्या है, 11 और 94, तो क्या दिख रही है हमें संख्या, 11 का हम क्या करें, 8 बार क्या कर दें, मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 11 8 88, कितना आएगा 88, और यहाँ कितना है 94, मतलब कितनी संख्या प्लस हो रही है, यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, 11 का गुणा 8 बार, 18 का गुणा 8 बार करेंगे कितना आएगा, 18 8 144, यहाँ कितना है 150, मतलब यहाँ पे भी कितना संख्या प्लस हो रही है, 6 प्लस हो रही है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे, क्या करेंगे, 23 का गुणा 8 बार करेंगे और 6 प्लस कर देंगे, गुणा करते कितना आएगा, 8 3 24 का 4 हासिल का 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 18, 184, क्या करेंगे हम उसमें 6 प्लस कर देंगे, कितना आएगा 184 और 6 प्लस करने पे 190, कितना आया 190। अब 190 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होंगे, एक जो होगा वो अलग होगा। क्या है यहाँ पे 6 और 60, यदि हम क्या करें 6 का 10 बार मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 2 और 18 कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 का 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 18, अगली संख्या आ जाएगी। 4 और 40 कितना हो रहा है, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, 4 धाम 40। 8 और 80, यहाँ पे भी क्या हो रहा है 10 बार मल्टीप्लाई, 8 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 80 आ जाएगा। यदि हम देखें तो ऑप्शन बी को छोड़कर सभी में क्या हो रहा है, 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको छोड़कर, सिर्फ ऑप्शन बी को छोड़कर हमें विषम बताना था, तो कहाँ आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी में। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया है, दिए गए 2 चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। अब हमारे पास चिन्ह दिए गए क्या है, माइनस और प्लस को चेंज करना है और 6 और 3 को आपस में बदलना है। अब पहला देखते हैं क्या है 7, अब माइनस दिया तो माइनस को हमें प्लस लिखना है, अब 3 की जगह हमें 6 लिखना है, 6 की जगह 3, फिर क्या है मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है डिवाइड, अब यहाँ पे 6 है हमें क्या लिखना है 3, फिर क्या है यहाँ पे प्लस, प्लस को माइनस लिखना है और 4। अब हम सॉल्व करके देखते हैं 17 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखें तो कितना है 2 और 3, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3, और यहाँ पे क्या है 6 मल्टीप्लाई में, तो 6 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब इस संख्या को पूरा सॉल्व करने में कितना आएगा 4 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। हम इसको अलग से लिख ले रहे हैं, यहाँ पे कितना 7 + 4 और -4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया 7, लेकिन आना कितना चाहिए था 17, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन बी सॉल्व करके देखते हैं क्या दिया ऑप्शन बी, क्या है पहले 8, फिर मल्टीप्लाई 3 की जगह हमें लिखना 6, फिर क्या है माइनस है, माइनस की जगह हमें लिखना प्लस, 6 की जगह 3, फिर प्लस की जगह -4 भागे 2। पहले क्या करेंगे हम भाग करेंगे, कितना आएगा भाग देने पे 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 × 48, कितना 3 - 2, 3 में से 2 गया 1, 48 और 1 49 हो जाएगा, 49 है हमारे पास। तो हमें जो हमने किए अभी ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व, तो हमारा यहाँ पे सॉल्व करने में कितना आ रहा है 49 आ रहा है, और हमें ऑप्शन बी के हिसाब से हमें सॉल्व करने में कितना आना चाहिए था 49 आना था। तो कहाँ आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, ये चिन्ह स्टार चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह का सही संयोजन का
चयन करें। अब हमारे पास इस चिन्ह के स्थान पे क्या रखना है, जो ऑप्शन में चिन्ह दिए गए हैं उनको रखना है और हमारा आंसर ये देखना है कि संतुलित हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या है यहाँ पे 25, ऑप्शन पे ए रखते हैं। क्या है यहाँ पे पहले -4, फिर सेकंड में क्या है +6, फिर क्या मल्टीप्लाई 2, फिर इक्वल में कितना है 17। अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल में हमारे पास 17 आना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई, कितना आएगा 6 दूनी 12, यहाँ क्या है 4, 25 माइनस, क्या करेंगे पहले हम 25 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा 21 प्लस 12। अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना आएगा 33, लेकिन आना कितना चाहिए था 17। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन बी सॉल्व करके देखते हैं। क्या है, पहले +25 प्लस 4, फिर माइनस है, फिर कितना है 6, फिर इक्वल कितना है 2, फिर लास्ट में क्या दिया है प्लस और 17। अब हम देखते हैं हमारा समीकरण संतुलित हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस वाली संख्या जोड़ लेते हैं। कितना आएगा 25 और 4 29 -6, 29 में से हम 6 घटाएंगे, कितना आएगा 23 आएगा। कितना आएगा 23। यहाँ पे हम देखें तो 17 और 2 कितना हो गया 19 हो गया। समीकरण बराबर हो रहा है क्या या संतुलित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन डी सॉल्व करके देखते हैं। ऑप्शन सी करके देखते हैं, बी तो हमारा आया नहीं। ऑप्शन सी करके देखते हैं। क्या है यहाँ पे 25, फिर क्या है यहाँ पे प्लस है पहले, फिर 4, फिर -6, फिर डिवाइड है, फिर क्या है 2, फिर क्या है यहाँ पे इक्वल में 17। अब करके देखते हैं यहाँ पे 17 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, कितने बार जाएगा 3 बार। यहाँ पे हम देखें 25 + 4 -3, 4 में से 3 घटाए, कितना आया 1, 25 और 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 26, लेकिन आना कितना चाहिए था 17 आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा आंसर नहीं आएगा। अब ऑप्शन डी बचा है, उसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या है पहले 25, फिर क्या है प्लस चिन्ह है पहले, फिर 4, फिर माइनस, फिर 6, फिर क्या मल्टीप्लाई 2, फिर इक्वल में 17। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं 17 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी हमने देख तो लिया, तीनों में नहीं आया, चौथा और देख लेते हैं। 6 दूनी 12, यहाँ क्या है +4 माइनस यहाँ 25 हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं 17 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या है यहाँ पे 25 और 4 29, और 29 में से क्या करेंगे हम 12 घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1। तो हमारा आंसर कहाँ आया, ऑप्शन नंबर डी को जब हमने सॉल्व किया चिन्ह रखकर, तो हमारा जो समीकरण दिया था वो संतुलित हो गया। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी के चिन्ह के अनुसार। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो हमने आज यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।